गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिगम सेमेस्टर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग 2। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 2 अप्रैल 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। ये अपनी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको पुराने एमसीक्यू सारे मिल जाएंगे बिफोर 22। तो ये जो अप्रैल 22 है वो लेटेस्ट है। तो लेट्स सॉल्व द एमसीक्यू ऑफ अप्रैल 22। अप्रैल 22 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। अब आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, बट एमसीक्यू हमारे काफ़ी काम आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने एमसीक्यू रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश मीडियम और फिर मैं गुजराती मीडियम में सॉल्व कराऊंगी। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ यूज़ नहीं होती है, किसे लागू नहीं पड़ती है? तो ऑयल और नेचुरल गैस को नहीं लागू पड़ती। बाकी आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हॉस्पिटलिटी, आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लागू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स एक्सपेंस फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? पेट्रोल इज नॉट अ फिक्स एक्सपेंस बिकॉज वो वेरिएबल, वो चेंज होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग इंडस्ट्री? पब्लिकेशन इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इंडस्ट्री में नहीं आती है। थिएटर, रेलवे और होटल आते हैं। इन अ कॉस्ट शीट इनकम टैक्स एंड डोनेशन आर इंक्लूडेड इन विच कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग? कॉस्ट शीट में इनकम टैक्स और डोनेशन कौन सी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं? तो कॉस्ट शीट में इनकम टैक्स और डोनेशन नहीं दिखाई देते हैं। सो आंसर इज नन ऑफ दिस। इसीलिए हमारी कॉस्ट शीट और पीएनएल में वेरिएशन आता है और हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेंस जो होते हैं वो कॉस्ट शीट में आते हैं, कुछ एक्सपेंस जो होते हैं वो पीएनएल का हिस्सा होता है, यानी कि फिनेंशियल अकाउंट का हिस्सा होता है। और उन दोनों का जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, वो दूर करने के लिए, हम रिकंसाइल करने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सैलरी ऑफ ड्राइंग ऑफिस विल बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। ये बहुत ही ऑड एक्सपेंस है और ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि सैलरी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, पर ड्राइंग ऑफिस की जो सैलरी है वो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में आती है। लीगल एक्सपेंस आर शोन इन कॉस्ट शीट एज ऑफिस एक्सपेंस। एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। रेंट ऑफ ओन हाउस, ऑफिस सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाई देते हैं। कई बार हमें ये नहीं पता होता, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन जो है वो फाइनेंशियल यानी कि पीएनएल अकाउंट में हमेशा दिखते हैं। तो एक यही है जो नहीं दिखता है, और इसे हम नॉशनल रेंट कहते हैं। जब हम हमारे घर के किसी खाली पड़े हिस्से को एज अ बिजनेस और एज अ अर्निंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका जो रेंट होता है वो कभी भी फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखता है, लेकिन कॉस्ट शीट में एज ए नेशनल एक्सपेंस दिखता है। एंड दैट इज़ अनदर रीज़न ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉस्ट शीट एंड पीएनएल अकाउंट। चलिए, गुडविल रिटर्न ऑफ इज रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये भी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ। अमाउंट रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम पीएनएल में एंट्री करते हैं, लेकिन हम उसकी कॉस्ट अकाउंट में एंट्री नहीं करते। इसको भी आप देखिए कि ऑफिस, फैक्ट्री और सेल्स तीनों कॉस्ट में आते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज? बैच कॉस्टिंग। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें बैच कॉस्टिंग होती है। एक बैच की दवाई बन गई, अब दूसरे बैच की दवाई है। इट्स नॉट अ बैंच, इट्स अ बैच कॉस्टिंग, राइट। बी केयरफुल। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, यानी कि जब आपके कॉस्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो कॉस्ट प्लस से हिसाब से डिसाइड होता है, तो उसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो भी खर्चा है उसमें आप अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो ये रहे आपके इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यू फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ सेम चीज़ मैं आपको गुजराती मीडियम में फटाफट सॉल्व करवा देती हूँ। સેવા પડતર કોને લાગુ પડતું નથી? ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કંપની। સેવા પડતર માટે કયો સ્થિર ખર્ચ નથી? સેવા પડતર માટે પેટ્રોલ સ્થિર ખર્ચ નથી। નીચેનામાંથી કઈ બાબતોનો સમાવેશ સેવા ઉદ્યોગમાં નહીં થાય? પ્રકાશન સેવાનો નથી થતો। દાન, સખાવત તથા આવકવેરો પડતરના પત્રમાં નીચે પૈકી કયા ખર્ચમાં સમાવવામાં આવે છે? એકેમાંય નહીં। ડ્રોઈંગ ઓફિસનો પગાર કયા ખર્ચમાં? કારખાના ખર્ચમાં। કાનૂની ખર્ચ પડતર પત્રકમાં દર્શાવાય છે, એટલે કે કાનૂની ખર્ચ આપણે ક્યાં દર્શાવીએ છીએ? તો કાનૂની ખર્ચ આપણે કાર્યાલય, ઓફિસ એક્સપેન્સ, કાર્યાલય ખર્ચ તરીકે દર્શાવીએ છીએ। નાણાકીય હિસાબોમાં નહીં નોંધાતો ખર્ચ, તો પોતાના ઘરનું ભાડું। માંડી વાળેલ પાઘડી માત્ર નોંધવામાં આવે છે નાણાકીય હિસાબોમાં। નફા નુકસાન ખાતામાં નોંધેલી પણ પડતરના હિસાબોમાં નહીં નોંધેલી રકમ, તો એ આવશે પ્રાથમિક ખર્ચા, કે જે આપણે નફા નુકસાનમાં નોંધીએ પણ પડતરના હિસાબોમાં નથી નોંધતા।
દ બનાવવાના ધંધામાં કઈ પડતર પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? બેચ પડતર. પડતર વત્તા કરાર એટલે કરારના ખર્ચ પ્લસ અમુક ટકા નફો ચઢાવો. અને કરાર પડતર મોટાભાગે શેમાં ઉપયોગમાં થાય છે? બાંધકામમાં ઉપયોગમાં થાય છે. તો આ છે તમારા ગુજરાતી मीडियमના MCQ. सो हियर आई हैव सॉल्व मार्च 2022 इंग्लिश एंड गुजराती बोथ द मीडियम MCQ. आप मैं इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने MCQ जो सॉल्व करे हुए हैं उसका लिंक दे दूँगी. आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप चेक करना, और वो जो लिंक दूंगी उसमें आपको पुराने ईयर के MCQ मिल जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के. इसी तरह मैं आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑडिटिंग के MCQ भी अप्रैल 22 के सॉल्व करके आपको वीडियो सेंड कर दूंगी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन, बाय बाय.